हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉपी में कैसे लिखना है। यानी कॉपी में जीवन परिचय लिखने का बेस्ट तरीका क्या है। एग्जामिनर हमारी जीवन परिचय में देखकर हमें 5 नंबर क्यों देता है, कैसे देता है 5 नंबर, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए जो भी हो, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 5 का है। अब उसके बाद में 5 के खा में एक कवि का जीवन परिचय आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने का डाला है क्योंकि लेखक का है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल लिखेंगे इस तरह से सिंपल सा ब्लैक पेन से, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए, किससे, स्केल की सहायता से। एक स्केल लीजिए और एक आपको ब्लैक स्केच लेना है, पटरी और स्केच की सहायता से आप नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद में देखिए क्या है, नीलेपन का प्रयोग कर दे रहा है यहाँ पर। देखिए, डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। देखिए, सिंपल सा छोटा जीवन परिचय है ये रही, क्योंकि 80 शब्दों में जीवन परिचय पूछा जाता है, इतने ही आप लिखना है। देखिए, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, क्या है, काशी हिंदू जो विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से परिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर जोर, क्या है, प्रबंध पर D.Litt की उपाधि प्राप्त की। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में, क्या है, परलोक सिधार गए। सन 1967 में इनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। अब देखिए, जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या है। इस तरह से आप जीवन परिचय लिखिए और जहाँ पर लगे कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, जैसा कि जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनका ग्राम क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये आपको ब्लैक पेन से यूज कर देना है, ताकि एग्जामिनर का फोकस जो है सीधा यहीं पर जाए और आपको 4 नंबर, क्या है, 4 या 5 नंबर, यानी 5 नंबर का आपका जीवन परिचय होता है, 5 नंबर आपको फिक्स देकर तुरंत चला जाए, वो यही देखता है। और शब्दों में आप गैप जरूर कर दीजिए, यानी आप जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, देखिए शब्दों में गैप जरूर कर दीजिए ताकि दिखने में क्या है, प्यारा लगे, अच्छा लगे। एग्जामिनर यही दिखता है, ये नहीं कि आप सटा सटा कर लिखे और उसको पढ़ने भी नहीं आए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी जीवन परिचय को आसानी से पढ़ सकते हैं, कितना सीधा और कितना राइटिंग में लिखा गया, कितना क्लियर लिखा गया, कोई यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाई गई। काफ़ी स्टूडेंट क्या है, इसको गोच देते, जैसे ये शब्द है इसको पूरा पेन से रगड़ देंगे, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमने जीवन परिचय लिख दिया। अब देखिए, साहित्यिक परिचय और रचनाएं कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखिए जीवन परिचय छोटा ही लिख दीजिए, जैसे जन्म स्थान, जैसा कि हमने बताया, माता पिता का नाम, मृत्यु कब हुई, इनकी जन्म कहाँ पर हुआ, कितने सन में हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की, ये शॉर्ट में भी आप जीवन परिचय लिख दीजिएगा। लेकिन साहित्यिक परिचय थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, साहित्यिक परिचय को थोड़ा बड़े में लिखना पड़ेगा, तभी आपका जाकर मजा आएगा। जीवन परिचय में 5 नंबर इसी का एग्जामिनर देता है। देखिए, साहित्यिक परिचय देखिए क्या है। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड पंडित एवं अन्वेषक थे। इन्होंने अपने निबंधों में क्या है, प्रागैतिहासिक, क्या है, प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। जायसी की पद्मावत, यहाँ पर देखिए ये हाईलाइट करने के लायक है, जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों, जैसा कि यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धि समृद्ध चरित्र प्रस्तुत किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि साहित्यिक परिचय कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके साहित्यिक परिचय में कि इनकी साहित्य में क्या क्षेत्र था, साहित्य में कौन सा योगदान था, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है और एग्जामिनर यही प्रेफर करता है। समझ में आ गया। अब देखिए कृतियाँ, देखिए कृतियाँ कैसे लिखनी है। देखिए, हमने साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय तो बता दिया, कृतियाँ भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। देखिए कृतियाँ में, देखिए इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है, यानी कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला निबंध संग्रह में देखिए, पृथ्वी पुत्र कल्पता, यहाँ पर कॉमा लगाए देख सकते हैं, पृथ्वी पुत्र कल्पता निबंध संग्रह है। ये काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा, पृथ्वी पुत्र कल्पता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, क्या है, पुत्रोहरि पृथ्वी, वाग्यधारा आदि इनकी प्रसिद्ध क्या है, निबंध संग्रह है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और काफ़ी बार ये बहुविकल्पीय में भी पूछा जाता है, हिंदी में बहुविकल्पीय में काफ़ी बार पूछा जाता है, आपने देखा होगा। तो
काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हाई स्कूल में भी आया होगा, बहुविकल्प प्रश्न आपने देखा होगा। देखिए दूसरा क्या है, आलोचना ग्रंथ। इनके आलोचना ग्रंथ कितने हैं, देखिए पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। तीसरा है शोध प्रबंध। शोध प्रबंध में क्या क्षेत्र इनकी, परिनिकालीन भारतवर्ष इनका शोध प्रबंध है। चौथा है संपादन, पाली, प्रकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने क्या संपादन किया। यानी आप देख सकते हैं कि कृतियां किस तरह से है। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से 3 प्रश्न, आपका 3 जीवन परिचय लेखक का दिया जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक का जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश जरूर डालिए। ऐसा पूछा जाएगा, 5 नंबर का आपका जीवन परिचय होगा। और सेम इसी प्रकार से राइटिंग में लिखे। देखिए राइटिंग एक इंपॉर्टेंट होता है, आप पढ़ने में कमजोर भी है, जीवन परिचय आपको नहीं लिखने आता है, क्या है आपको याद नहीं है, आपको लिखने का तरीका और आपको क्या है राइटिंग आपकी अच्छी बैठती है, तो आपका 5 नंबर फिक्स है, कोई नहीं काट सकता, ये गारंटी है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से साहित्यिक परिचय, कृतियाँ और जीवन परिचय लिखिएगा। हमने पूरा बता दिया है कि कॉपी में लिखने का बेस्ट तरीका क्या है। काफ़ी स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर ऐसे ही जीवन परिचय जो है जीवन परिचय बताइए, हमने बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।